वालेकुम। आज हम लोग 10वीं जमात के साइंस फर्स्ट का जो दूसरा चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं, अंसर की दौरी जमात बंदी। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने शक्ली कशिश का जो पूरा चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अंसर, अंसर किसे कहते हैं? एक ही जौहर से मिलकर अंसर बनता है। मतलब जैसे सोना है, एक अंसर है, तो सोने का आप जब पाउडर बनाओगे, उसको तोड़ोगे, मतलब तो पाउडर जो बनेगा, या फिर आप चांदी का जो पाउडर बनाओगे या कोयले का पाउडर बनाओगे, यानी जो भी अंसर है उसके पाउडर बनाओगे, तो उसके अंदर से सिर्फ सोना ही निकलेगा, सिर्फ चांदी ही निकलेगी और सिर्फ कार्बन ही निकलेगा कोयले के अंदर से। यानी एक ही किस्म के ज़र्रात से मिलकर अंसर तैयार होता है, या हम लोग कहते हैं साइंटिफिक जो तारीफ है उसमें कि एक ही जौहर से मिलकर अंसर बनता है। ठीक है, अंसर की दोहरी जमात बंदी। अब ये जो दोहरी है, दोहरी का मतलब क्या होता है? देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मैंने संडे से शुरू किया और वापस संडे पर आया, तो मतलब एक खास वक्फे के बाद, हफ्ते के वीक में खास वक्फे के बाद वो दिन वापस आता है। तो यहाँ जैसे दिन वापस आता है, वैसे इल्म कीमिया में, केमिस्ट्री के अंदर जितने भी अंसर है, तो वो एक खास वक्फे के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद अपने जैसी खासियत उसमें रिपीट होती है, खुसूसियात रिपीट होती हैं। जैसे एक फ्लोरीन अंसर है, तो फ्लोरीन वापस नहीं आता, जैसे संडे वापस आ गया था वैसा फ्लोरीन वापस नहीं आता, लेकिन फ्लोरीन की जैसी खासियत रखने वाला क्लोरीन वापस रिपीट होता है, वैसी उस जैसी खुसूसियात रखने वाला। इसलिए जब अंसर की जमातबंदी की गई, जमातबंदी का मतलब तो सिंपल है, आपको पता ही है। जमातबंदी मतलब एक हिस्से में इसको तकसीम करना, अलग अलग हिस्से में उसकी जमातें बनाना, ग्रुप बनाना, ग्रुपिंग करना, है ना, जमात बनाना। जैसे आपकी जी जमातें बनी हुई हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, है ना, या फिर आपका डिवीज़न बनता है जैसे, तो जमातबंदी करना ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल सके, उसके ज़रिए मालूमात ज़्यादा मिल सके। तो दोहरी जमातबंदी क्यों? दोहरी इसलिए क्योंकि अंसर अपनी खुसूसियात को रिपीट करते हैं, इसलिए उस लिहाज से इसका नाम है दोहरी जमातबंदी। जैसे देखो, जो सुर है, मौसीकी के जो सुर है, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा से शुरू हुआ और सा पे ख़त्म हुआ, तो सा और सा रिपीट आया है ये। तो ऐसे ही अंसर अपनी खुसूसियात रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले जब ये जमातबंदी करने की कोशिश की गई, तो उसमें अब ये जमातबंदी करने की कोशिश की, तो सबसे पहले क्या हुआ, धात, अधात और धातनुमा में सबसे पहले जमातबंदी की गई। फिर उसके बाद में आपने देखे होंगे कि जदीद दोहरी जदोल बना है। जदीद दोहरी जदोल जो बना है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि विकिपीडिया के हिसाब से देखें तो 118 अनासिर आज के टाइम पर मौजूद हैं। इन 118 अनासिर की जो मालूमात है, उसको आसान और सहल बनाने के लिए, कि आसानी से इनके बारे में, हर एक अंसर ऐसा है, कार्बन एक अंसर है ऐसा है कि उसके ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी, उसके ऊपर किताबें हैं एक अंसर के ऊपर। तो इतने सारे अंसर है, उनकी मालूमात को एक जैसा सही तरीके से हासिल करने के लिए, आसान बनाने के लिए ये जदीद दोहरी जदोल बनाया गया है। शुरुआती दिनों में जब अंसर की दरियाफ्त हुई, तो सबसे पहले 30 अंसर ही थे शुरुआत में, 18वीं सदी में। तो वहाँ पर उसकी जमातबंदी की गई। पहले तो धात अधात में की गई, फिर सबसे पहले उसके बाद में साइंसदान ने अलग अलग तरीके से साइंसदानों ने कोशिश की, और उसमें सबसे पहले दुबे रायना ने अपनी तसलीस पेश की। तसलीस का मतलब होता है 3। ठीक है, 1817 में पेश की। इस वक्त में यहाँ पर मैंने लिखा है कि 30 अंसर थे, मतलब जब दुबे रायना ने अपनी तसलीस पेश की, उस वक्त में दरियाफ्त अंसर की तादाद जो थी वो 30 थी। इनकी तसलीस में ये था कि अंसर को उनकी कमियतों के चढ़ती तरतीब में उन्होंने रखा था। जैसे देखो, यहाँ पर मैंने 2 तसलीस बनाई है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 7, 23 और 39। तो ये चढ़ती तरतीब आप देख रहे हो कमियत की। जो लिथियम की है वो 7 है कमियत, सोडियम की 23 है, पोटेशियम की 39 है। उसी तरीके से यहाँ क्लोरीन की 35 है, ब्रोमीन की 80 है और आयोडीन की 127 है। तो ये चढ़ती तरतीब में कमियतों को रखा गया। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ इसमें इसने पैटर्न बताया, इन्होंने जो पैटर्न बताया वो आपको खासा इस पर ध्यान देना होगा कि पहला और तीसरा जो आंसर है, यानी लिथियम और पोटेशियम, पहला और तीसरे आंसर का जो औसत निकलेगा वो दरमियानी आंसर के बराबर होता है।
मतलब इनका जो दुबे रायनर की तसलीस क्या है कि उन्होंने आंसर को कमियतों के चढ़ती तरतीब में रखा, ठीक है। फिर उसके बाद में कि पहला और तीसरा आंसर जो होगा वो दरमियानी आंसर के उसका दरमियानी पहले और तीसरे आंसर का जो औसत होगा वो दरमियानी आंसर के बराबर होगा। कैसे होगा देख लेते हैं हम लोग, इसका मतलब भी समझ लो। आप देख सकते हो यहाँ मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ। ए, बी और ये सी है, समझो ये 3 आंसर है। मान लीजिए 3 आंसर है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। बी क्या होगा, तो यहाँ से इस दुबे रायनर के मुताबिक कि इन लोग दोनों का जब ए और सी का जब हम लोग औसत निकालेंगे तो वो बी के बराबर होगा। तो 2 + 4 अपॉन 2 औसत तो ऐसे ही निकलेगा। 2 और 4 6 अपॉन 2, 2 3 6, तो आ गया 3 इसका। तो वैसे ही यहाँ सोडियम और लिथियम का भी इसका भी है। देखो यहाँ पर सोडियम कितना है 7 है, प्लस ये 39 अपॉन 2, 7 और 39 कितना हो गया 46 अपॉन 2, ये कट गया, क्या निकलता है इसमें से 23 निकलेगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 आ गया। तो यहाँ 23 इसका औसत बराबर आ गया। वैसे ही यहाँ पर इन दोनों का जब औसत निकालेंगे तो वो ये आएगा, ठीक है। ये इनकी दुबे रायनर की तसलीस है। आपको ये 2 तसलीस याद रखना है। ये 2 तसलीस याद रखोगे तो आप अपना जवाब समझ सकते हो और जवाब लिख सकते हो अच्छे से। इतना ही इसमें काफ़ी है। इसके बाद में जो दूसरे साइंसदानों ने कोशिश की है उसमें न्यूलैंड का मसमन का कुलिया है, वो हम लोग देखेंगे कि न्यूलैंड का मसमन का कुलिया क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे न्यूलैंड का मसमन का कुलिया। न्यूलैंड का मसमन का जो कुलिया है, न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है मसमन का कुलिया, जिसने इसका नाम मसमन रखा है वो किस वजह से रखा है वो भी हम लोग देखेंगे। 1866 में इसने ये कुलिया पेश किया। उस वक्त जो दरियाशुदा आंसर थे उसकी तादाद 56 थी, यानी 56 आंसर पे इसने अपना टेबल अपनी जमातबंदी की है, ठीक है। इसकी न्यूलैंड की जमातबंदी क्या है कि न्यूलैंड ने भी वही काम किया कि कमियतों के लिहाज से सऊदी तरतीब में इनको रखा, मतलब बढ़ती तरतीब में रखा कमियतों के लिहाज से, एक चीज। दूसरी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है मसमन को आपको समझना होगा। जो मगरिबी मौसीकी है उसमें जो नाम आता है ला टी नो मी, जैसा हमारे इसमें सा रे गा मा पा दा नी सा, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में बात की है। यानी इसमें क्या होता है, देखो सा रे गा मा पा दा नी, ये 7 चीज हो गई ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वीं बार जब करेंगे अपन सारे गा मा पा दा नी, 8वीं बार जब आएंगे तो वापस सा, यानी 8वें नंबर पे वापस सा। तो न्यूलैंड का मसमन इसने नाम दिया क्योंकि इसमें जो पहला आंसर है उसकी जो खुसूसियात है वो 8वें आंसर की खुसूसियात के बराबर होती है। तो इसके हिसाब से इसने इसका नाम मसमन रखा है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहले नंबर पे, ठीक है। ये 1 2, यहाँ पर 3 4, ये 5 6 और ये 7। अब 8वें नंबर पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया यहाँ। तो यानी हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन आ गया। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है ये एक जैसी खासियत रखने वाले आंसर है। वैसे ही काम यहाँ से इसके साथ भी होगा, जैसे लिथियम के साथ क्या होगा, लिथियम को हम लोग 1 मानेंगे, ये 2 3 4 5 6, ये 7 और फिर ये 8। तो यानी लिथियम और सोडियम जो होंगे इनके खास बराबर होंगे। मसमन का मतलब ये हुआ कि मौसीकी के सुर के लिहाज से इसने अपनी जो इसने फंडा इस्तेमाल किया, उन्होंने तसलीस इस्तेमाल की थी। इससे पहले हम लोग ने दुबे रायनर का देखे, इन्होंने मसमन इस्तेमाल किया कि 1 2 3 4 5 7 के बाद में जब 8वां आंसर आएगा तो उसके खास पहले आंसर के बराबर होंगे। और बाकी की चीज उन्होंने वही करे हैं, इन्होंने भी सऊदी तरतीब ने, न्यूलैंड ने भी सऊदी तरतीब में इसको रखा है, कमियतों की सऊदी तरतीब में रखा है। न्यूलैंड के वक्त में 56 आंसर की दरियाफ्त हुई थी। अब देखो ये भी काम कर गया। फिर उसके बाद में जब पता चला कि हाँ ये तो हाँ ऐसा हो रहा है, सारे आंसर के साथ हो रहा है, लेकिन जब इसके बाद आने वाले जो 56 के बाद आने वाले आंसर थे, आगे दरियाफ्त होने वाले आंसर थे, वो जब दरियाफ्त हुए तो ये टेबल फेल हो गया। अब इसकी कुछ हुदूद है, हद समझ लेते हैं इसके, मतलब नुकसान समझ लो या खामियां समझ लेते हैं। खामियां क्या है इसकी, खामियां देखेंगे अगर हम लोग
खामियां क्या है? पहली खामी अब देखो इसमें, आप सिंपल है, याद रखो कि ये जो काम करता है सिर्फ वो कैल्शियम तक काम करता है, सिर्फ कैल्शियम तक ये जो मसमन है वो काम करता है, सारे काम यहाँ तक। बाद में यहाँ से वो उसका हिसाब हिल जाता है, यहाँ से वो उसकी जो जैसे सार के हिसाब से इसकी खुसूसियात मिल रही थी सबकी, वो कैल्शियम इसकी क्या है? हद है, कैल्शियम हद है। ठीक है, ये पहला एक पॉइंट हो गया, इसकी खामी हो गई कि कैल्शियम के बाद ये काम नहीं करता। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ना न्यूलैंड ने क्या किया कि दो दो आंसर को एक एक टेबल में भी रखा है। जैसे यहाँ देखो कोबाल्ट और निकल है, यहाँ पर भी है, तो दो दो आंसर को एक साथ रखा। जैसे अब ये इसके ग्रुप में रखाया है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के ग्रुप में कोबाल्ट और निकल है, जबकि कोबाल्ट और निकल की जो खुसूसियात है वो आयरन के साथ मिलती है, आयरन के साथ मिलती है, लेकिन इसकी जो जौहरी कमियत थी उस लिहाज से उसने यहाँ रखा हुआ है। तो ये एक दूसरी गलती थी कि दो दो आंसर को, दो दो अनासिर को एक जगह रखा गया। ठीक है, जिसमें मिसाल आप दे सकते हो कोबाल्ट और निकल की, कोबाल्ट और निकल की मिसाल दे सकते हो। ये इसकी खामी है दूसरी। ठीक है, और तीसरी खामी ये है कि आगे वाले तीसरी खामी में आप ये देख सकते हो कि 56 आंसर यहाँ दरियाफ्त हुए थे, और इसके बाद में नए के लिए नए जो आंसर थे उसके लिए कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। तो इसमें आप ये चीज समझ सकते, ये इतना लिख सकते हो। खामियां का अगर सवाल है तो इस तरीके से इसकी 3-4 खामियां बयान कर सकते हो। बाकी आपको कुलिया समझ में आ गया कि सऊदी तरतीब में इसने कमियतों की सऊदी तरतीब में रखा है, और पहला आंसर जो होगा उसके खास जो होंगे वो 8वें आंसर के बराबर होंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके बाद में जो केमिस्ट्री के फादर, जो ये जो आंसर की जदीद जदोल जो है उसके जो फादर है मेंडेलीव का दौरी जदोल, इसका नाम ही दौरी जदोल है कि उन्होंने दौरी जदोल पेश किया है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे मेंडेलीव का दौरी जदोल। मेंडेलीव, दिमित्री मेंडेलीव जो साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना दौरी जदोल पेश किया था 1869 में। ठीक है, और इसमें जो उस वक्त में जो आंसर की तादाद थी वो 63 थी, 63 आंसर की तादाद थी। लेकिन ये जो इंसान है, इन्होंने बहुत बड़ा चेंज लेके आए हैं। इन्होंने एक अलग तरीके से अपना टेबल बनाया, और उसमें इन्होंने भी वही काम किया कि चढ़ती तरतीब में रखा, कमियतों के लिहाज से रखा, लेकिन उन्होंने कुछ उसमें चेंजेस लेके आ गए न्यूलैंड के हिसाब के। देखें, अगर न्यूलैंड के हिसाब से देखें तो कुछ मिलता है, लेकिन इसमें कुछ चेंज भी है, जिसकी वजह से इनका जो जदीद दौरी जदोल है वो ज़्यादा माना गया, और इनका आइडिया बहुत ज़्यादा काम कर गया। और इनके आइडिया के बेस पर ही न्यूलैंड, जो मेंडेलीव का आइडिया है, इसके बेस पर ही जदीद दौरी जदोल बना है, बाद में चलकर इनके आइडिया पर ही बना हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ऐसा ही आंख बंद करके नहीं कि मौसीकी की सुर के जैसा पहला आंसर और 8वां आंसर बराबर होगा, जैसा न्यूलैंड ने किए, वैसा नहीं। इन्होंने क्या किए, इन्होंने हर आंसर को निकाले, उसकी तबई खुसूसियात, उसकी कीमियाई खुसूसियात, और उसके बाद में उसकी कमियत, तबई खुसूसियात और कीमियाई खुसूसियात, हर आंसर की चेक किए, एक आंसर की चेक की। उसके हिसाब से उनको बराबर तरतीब में अपने टेबल में लगाया, और टेबल में लगाने के बाद में उनको चेक किए। कैसे चेक किए उन्होंने? देखो, यहाँ देख लो, मैंने यहाँ कुछ आपको एग्जांपल देके रखा हूँ। अगर आप किताब में चार्ट देखो तो आपको ये ज़ाब्ते दिखेंगे। आर मतलब कोई एक्स, आर या आर लिखो या एक्स लिखो, ये पुराना ज़ाब्ते का पैटर्न है। आर का मतलब आंसर है यहाँ पर, कि कोई आंसर हाइड्रोजन के साथ अमल, और कोई और आंसर है वो ऑक्सीजन के साथ में अमल। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दो आंसर हमने लिए हैं, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन के साथ अमल करता है, NH बनाता है, और पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ अमल करता है, KH बनाता है। मतलब एक आंसर अमल कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक आंसर अमल कर रहे हैं। इसका जाब्ता बनता है RH। ठीक है, एक आंसर अमल कर रहे हैं। ऑक्सीजन की जब बात आती है तो NO2 ऑक्सीजन के साथ अमल करता है, और यहाँ पर KO2 ऑक्सीजन के साथ अमल करता है। मतलब यहाँ पर दो आंसर अमल कर रहे हैं, सोडियम के दो जौहर और पोटेशियम के दो जौहर अमल कर रहे हैं, और इसके साथ में इसका जाब्ता बनता है KO2 R2O। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ऊपर के टेबल में यहाँ ऊपर दिखेगा। आपको जब आप मेंडेलीव का टेबल देखोगे तो ऊपर की सिंक में आपको RO2,
RH ऐसा आपको ऊपर नजर आएगा, ठीक है, वो पुराने जाप्ते का पैटर्न है। तो इस हिसाब से इनको समझ में आया कि सोडियम और पोटेशियम जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अमल कर रहे थे और एक ही तरीके से ये जाप्ते पैटर्न दे रहे थे, तो ये ऐसे कीमियाई खास निकालने के लिए समझ में आया कि ये एक जैसे हैं, ठीक है, ये एक जैसे कीमियाई खास जाहिर करते हैं, ठीक है, ये सिस्टम हो गया। तो ऐसा इन्होंने कीमियाई खुसूसियात भी देखी, फिर इनकी तबई खुसूसियात भी देखी, ठीक है। इस लिहाज से उन्होंने अपने टेबल में हर आंसर को बराबर मुकम्मल तौर पर रखा और रखने के बाद में उन्होंने अपना कुलिया पेश किया, जिसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाद में भी काम आने वाली है, इस पर ध्यान दीजिए। अनासिर के पास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफायत होते हैं। अब देखो आंसर का जो खुसूसियात है, हम शुरुआत से यही पढ़ते आ रहे हैं कि आंसर अपने खुसूसियात रिपीट करते हैं, इसलिए हम लोग ने जो टेबल बनाए, जितने भी टेबल बनाए, जो अपने कबर्ड बनाए, दुबे-रायनर ने अपना बनाया, न्यूलैंड ने अपना कबर्ड बनाया, मेंडेलीव ने अपना कबर्ड, जितने भी कबर्ड बने हुए सारे कबर्ड में उन्होंने खुसूसियात को इंपॉर्टेंस दी है कि आंसर की जो खुसूसियात रहेगी उस हिसाब से रखेंगे तो उनको स्टडी करना आसान हो जाएगा, है ना। तो आंसर के ख्वास की बिना पर रखा गया, ठीक है। आंसर के ख्वास उनके जौहरी कमियत, अब जो उनकी जौहरी कमियत होगी, जो भी आंसर है उनकी जौहरी कमियत होगी के दोहरी तफाइल होते हैं, मतलब वो रिपीट होती है। जो दोहरी कमियत है तो एक खास कमियत वाला आंसर वापस से रिपीट होता है, आने के बाद में रिपीट होता है। जैसे हमने इसमें देखे थे कि हाइड्रोजन था और ऊपर नीचे फ्लोरीन था, तो ये एक खास कमियत का आंसर है और ये कमियत का आंसर है, तो ये बाद में रिपीट होता है। खास कमियत के आंसर की जो एक जैसी खुसूसियात बाद में रिपीट होती है, ये आपको टेबल में नजर आएगा। एक ही ग्रुप बने हुए हैं, RH वाला ग्रुप अलग, O के साथ में ग्रुप अलग, इसके साथ में उन्होंने ग्रुप बनाकर ये चीज बताई है। तो आपको ये एक चीज याद रखनी है कि आंसर के ख्वास उनके जौहरी कमियत के दोहरी तफाइल होते हैं मेंडलीव के हिसाब से, ठीक है, मेंडलीव के हिसाब से ये इन्होंने जौहरी कमियत को इन्होंने भी रेफरेंस दिया है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या खूबियां क्या खूबियां थी। देखो इन्होंने ना, मेंडलीव जो है जीनियस इंसान थे, इन्होंने क्या किया कि जितने भी वहां पर उस वक्त में जो आंसर थे 63 आंसर थे, कुल तादाद 63 थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ अपने जो टेबल में खाली जगह छोड़ी है, जो आप लोग देख सकते हो कि खाली जगह कहीं खाली जगह छुटी हुई। तो ये खाली जगह जो छोड़े थे, वो खाली जगह का इन्होंने नाम दिया था कि ऐसा कहा था कि ये खाली जगह जो आने वाले अरसों में, जो साइंस क्या है कभी भी बदलते रहती है, हर वक्त नई टेक्नोलॉजी आएगी और वो चेंजेस आते रहेंगे, तो आने वाले वक्त में यहाँ पर जो आंसर दरियाफ्त होंगे नए, उनको यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। इतनी ब्रिलियंसी थी इनके अंदर, इतने जीनियस इंसान थे। तो इन्होंने क्या किया कि 3 जगह खाली रखी है, मेंडलीव ने 3 जगह खाली रखी और तीनों जगह के नाम दिए। पहली खूबी इनकी ये है, जिसको आप लिख सकते हो, कि इन्होंने जो जगह खाली रखी तो उसका नाम दिया। पहला जो नाम है वो है एका एल्यूमिनियम। एका मतलब एक होता है और एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के बाद आने वाला है, इसलिए उन्होंने एल्यूमिनियम नाम दिया। फिर उसके बाद में है एका बोरॉन, फिर उसके बाद में है एका सिलिकॉन, ठीक है, ये सिलिकॉन के बाद आने वाला। आप टेबल में देखोगे आपको ये नजर आएगा, ये तीनों चीजें हैं। तो इनका नाम दिया। बाद में ये आंसर दरियाफ्त भी है, जिसका नाम गैलेडियम है, स्कैंडियम है और जर्मेनियम, इस तरीके के थे नाम इनके बाद में जदीद दौर में रखे गए। तो इन्होंने एक कयास लगाकर ये चीज की। और इन्होंने जो 8वां इनका ग्रुप है, बाद में जो वहां पर ग्रुप जो खाली है, उन्होंने उसमें क्या किया, सीफर ग्रुप, जो शाज़ गैसें हैं जिसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं, तो वो अभी दरियाफ्त नहीं हुई थी इनके वक्त में। यहाँ पर मेंडलीव के दौर में शाज़ गैस से दरियाफ्त नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने एक खाली जगह, एक पूरा कॉलम खाली छोड़ा हुआ था, तो किसी भी आंसर को हिलाए बगैर, टेबल में कोई भी आंसर को हिलाए बगैर, किसी को भी डिस्टर्ब किए बगैर, वहां पर वो सीफर जो ग्रुप के अनासिर थे उनको रखने की जगह पूरी थी और वो उनको रखा गया। तो इस तरीके से इनके ये जो काम है, जिसको हम लोग खुसूसियात लिख सकते हैं, तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग खुसूसियात में लिख सकते हैं जो इनके ये काम है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कुछ खामियां भी है। अब खामियां क्या है, खामियां अगर आप देखो तो इसमें क्या है कि इन्होंने जो हाइड्रोजन को जिस ग्रुप में रखा, चलो जिस ग्रुप में रखा जहां पर,
तो हाइड्रोजन को उसमें दो उसमें वो आ जाती है कि हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में रखें या सातवें ग्रुप में रखें, क्योंकि वो अल्कली जमीनी धातुओं के साथ वाले ग्रुप में है, तो उनकी खुसूसियात हाइड्रोजन की खुसूसियात अल्कली जमीनी धातुओं के ग्रुप से भी मिलती है, और सातवें ग्रुप यानी हाइड्रोजन वाला ग्रुप है जिसमें क्लोरीन है उसके साथ में भी उसकी खुसूसियात मिलती है। तो ये तजस्सुस है कि कहाँ रखा जाए, और ये तजस्सुस बरकरार है यहाँ पर भी, इसलिए जदीद दौरी जदोल में हाइड्रोजन को कुछ अलग रखा जाता है। ये मेंडेलीव के टाइम पर भी तजस्सुस था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, और ये आगे चलकर भी ऐसी ही रहा। इसलिए कुछ जगह पर जदीद दौरी जदोल में आप देखो तो हाइड्रोजन को अलग दिखाया जाता है। अब देखो दूसरी चीज ये हो गई कि इनकी खानियों में हम लोग देखें तो उस वक्त में जब ये मेंडेलीव का जो दौर था, इस वक्त में हमजा की दरियाफ्त नहीं हुई थी। आपको पता होगा हमजा क्या है। हमजा मतलब जिनके जौहरी अदद एक हो लेकिन जौहरी कमियत अदद मुख्तलिफ हो, मतलब जौहरी अदद तो एक जैसे थे, एक जैसे जौहरी अदद, लेकिन जौहरी कमियत मुख्तलिफ थी। तो दो कमियतों के आंसर को कहाँ रखेंगे, फिर दो अलग अलग कमियत का आंसर है तो उसको कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये इनका जो टेबल है उसका बेस ये है कि जौहरी कमियत के दौरी का फाइल होते हैं, जौहरी कमियत के लिहाज से रखा गया है, चढ़ती तरतीब में जो जौहरी कमियत के लिहाज से रखा गया है। तो अगर एक ही आंसर है उसकी दो अलग अलग कमियतें हों तो कहाँ रखेंगे उसको, तो जौहरी कमियत के बेस पे रखने की वजह से उनकी दूसरे ये खामियां है कि हमजा को रखने की कोई इनके टेबल में कोई जगह नहीं थी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने जो खाली जगह छोड़ी है ना, 63 आंसर यहाँ पर दरियाफ्त हुए थे। इन्होंने जो खाली जगह, मेंडेलीव ने जो खाली जगह छोड़ी, तो ये कयास लगाना मुश्किल था कि कितनी खाली जगहें छोड़ना पड़ेगी, किन किन के दरमियान में खाली जगहें छोड़ना पड़ेगी। तो ये भी एक मुश्किल थी इसमें, इनके इसमें। तो ये तीन खानियां आप इसमें लिख सकते हो कि इनको कितनी खाली जगह, दो आंसर के दरमियान कितनी खाली जगह छोड़नी है, ये इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। हाइड्रोजन की कोई जगह मुख्तस नहीं थी, हाइड्रोजन की जगह कोई फिक्स नहीं थी। तीसरी चीज आप ये लिख सकते हो कि हमजा जो है उसकी दरियाफ्त नहीं हुई थी, जिसकी वजह से एक जैसी कमियत वाले आंसर को रखने के लिए भी मेंडेलीव के टेबल में जगह नहीं थी। उसके बाद जो होता है मेंडेलीव के बारे में आपने देख लिए हैं कि मेंडेलीव का जो कुलिया, मेंडेलीव ने जो जदीद दौरी जदुल पेश किया है उसका जो बेस है कि अनासर ख़ास उनकी कमियतों के दौरे तफ़ाइल होते हैं। ठीक है, ये वाली एक चीज जो आपको याद रखनी है यहाँ पर। और दूसरी चीज इसकी खामियां और खूबियां याद करनी है। चार खामियां, चार खूबियां याद कर लोगे तो आपका अच्छा आंसर बन जाएगा। अगर आपके पेपर में आता है कि मेंडेलीव का दौरी जदोल बयान कीजिए, उसके बारे में बताओ, तो आप ये सबसे पहले ये पॉइंट डाल सकते हो। ये पॉइंट डालने के बाद में 2-3 पॉइंट लिखकर इसके बारे में लिख सकते हो। खूबियां और खामियां भी आप इस तरीके से लिख सकते हो कि उनकी खूबियां क्या थी और खामियां क्या थी, वो भी आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। और इसके बाद में जब दूसरा आगे का दौर आया 1923 में मोज़ले ने, हेनरी मोज़ले ने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो आंसर का जो बुनियादी खास है यानी बुनियादी खुसूसियात जो होती है वो जौहरी कमियत पर डिपेंड नहीं होती है, जौहरी अदद पर डिपेंड होती है। इनके वक्त में, मेंडेलीव के वक्त में जौहरी अदद की दरियाफ्त हुई नहीं थी। बाद में पता चला 1923 में कि ये जो है वो बुनियाद नहीं है, आंसर की बुनियाद जौहरी अदद है। यानी इलेक्ट्रॉन जो आंसर है उसके मरकजे में जो प्रोटॉन की तादाद होती है ना, प्रोटॉन की जो तादाद होती है, अगर आप देखो तो आंसर कैसा होता है, यहाँ पर एक देख लेते हैं हम लोग। एक आंसर है, यहाँ पर प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, फिर इसके बाद में यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो ये प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन की तादाद के ऊपर डिपेंड है। प्रोटॉन की तादाद जो होती है और जो प्रोटॉन की खुसूसियत के ऊपर किसी आंसर की खुसूसियत डिपेंड होती है प्रोटॉन के ऊपर, वजन के ऊपर, उसकी कमियत के ऊपर नहीं। ये बाद में 1923 में जाहिर किया गया। इसके बाद में और सारे साइंसदानों ने रिसर्च किए और जो है जदीद दौरी जदोल हमारे सामने आता है। जो जदीद दौरी जदोल में कुल 118 आंसर है। इसके बारे में हम लोग जदीद दौरी जदोल देखें।